बहुत समय पहले की बात है। धरती पर एक गांव में दो व्यक्ति रहते थे। पहला व्यक्ति था धनराज, जो बहुत अमीर और घमंडी था। वह गरीबों का अपमान करता, बेईमानी करता और अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करता था। दूसरा व्यक्ति था सत्यनारायण, जो एक गरीब लेकिन ईमानदार और दयालु व्यक्ति था। वह हमेशा दूसरों की मदद करता और अपने कर्तव्यों का पालन करता। दोनों की मृत्यु एक ही दिन हुई। जब वे मर गए तो उनकी आत्माएं यमलोक पहुंची। वहां उनका स्वागत यमराज और चित्रगुप्त ने किया। चित्रगुप्त के पास दोनों के जीवन का पूरा लेखा जोखा था। यमलोक में एक बड़ा सा दरबार था। चारों ओर अद्भुत प्रकाश फैला हुआ था। चित्रगुप्त के पास एक बड़ा सा पुस्तक था, जिसमें हर व्यक्ति के कर्मों का हिसाब लिखा हुआ था। यमराज ने चित्रगुप्त से कहा, चित्रगुप्त, इन दोनों व्यक्तियों के कर्मों का हिसाब बताओ। देखते हैं कौन स्वर्ग जाएगा और कौन नर्क। चित्रगुप्त ने सबसे पहले धनराज का लेखा खोला और कहा, धनराज ने अपने जीवन में बहुत बुरे कर्म किए हैं। उसने गरीबों को सताया, धोखा दिया और हमेशा अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल किया। इसके अच्छे कर्म बहुत कम हैं। फिर चित्रगुप्त ने सत्यनारायण का लेखा खोला और कहा, सत्यनारायण ने जीवन भर ईमानदारी से काम किया। उसने ज़रूरतमंदों की मदद की, सत्य का पालन किया और कभी किसी को कष्ट नहीं पहुंचाया। इसके बुरे कर्म ना के बराबर है। यमराज ने कहा, धनराज, तुमने अपने जीवन में जिन लोगों को कष्ट पहुंचाया, उनका परिणाम अब तुम्हें भुगतना होगा। तुम्हारे कर्मों के कारण तुम्हें नर्क में भेजा जाएगा, जहां तुम्हें अपने कर्मों पापों का प्रायश्चित करना होगा। धनराज ने डरते हुए कहा, मुझे एक मौका दीजिए महाराज, मुझे सुधरने का अवसर दीजिए। यमराज ने गंभीर स्वर में कहा, तुम्हें अपने कर्मों का फल भुगतना होगा। तुम्हारे पास सुधरने का समय तब था जब तुम जीवित थे। इसके बाद यमराज ने सत्यनारायण की ओर देखा और कहा, सत्यनारायण, तुमने अपने जीवन में जो अच्छे कर्म किए हैं, उनके लिए तुम्हें स्वर्ग में स्थान दिया जाएगा। वहाँ तुम्हें सुख और शांति मिलेगी। सत्यनारायण ने हाथ जोड़कर यमराज और चित्रगुप्त को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा, मुझे गर्व है कि मैंने अपने जीवन में हमेशा सत्य और धर्म का पालन किया। धनराज और सत्यनारायण का उदाहरण देखकर यमलोक में खड़े बाकी आत्माएं भी सोचने लगीं। यमराज ने सभी से कहा, यह न्याय इस बात का प्रमाण है कि हर व्यक्ति को अपने कर्मों का फल मिलता है। अच्छा कर्म करने वाले को स्वर्ग और बुरे कर्म करने वाले को नर्क मिलता है। इसलिए अपने जीवन में हमेशा अच्छे कर्म करें। दोस्तों, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में अच्छे कर्म करना कितना महत्वपूर्ण है। हमारे कर्म ही हमारा भाग्य बनाते हैं। इसलिए हमेशा दूसरों की मदद करें, सत्य का पालन करें और किसी का दिल ना दुखाएं। थैंक यू।